जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के टीएनबी सीरीज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है हाल ही में असम भारत देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो एड कमीशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि अपने राज्य में मतलब असम में क्या होगा, एड पे कमीशन लागू होगा। अभी हाल ही में पिछले साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उनके लिए 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा करके 2025 में अनाउंसमेंट हो गया था। लेकिन असम एक ऐसा राज्य बन गया है जो सबसे पहले पूरे देश में एड कमीशन करने वाला राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो आइए इसके बारे में आज के वीडियो में विस्तार से जानते हैं। तो आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइन है वो है सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर क्या है कि जो असम है, असम के सीएम, जो असम के जो सीएम हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, हेमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने क्या किए हैं हाल ही में 1 जनवरी 2026 को अपने राज्य में एड कमीशन लागू होगा करके घोषणा कर दिया गया है। घोषणा मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। इस जो एड कमीशन जो गठित होगा उसका जो अध्यक्ष होगा ना वो होगा सुभाष दास। वो कौन होगा? सुभाष दास जी। और इससे जो एड पे कमीशन जैसे ही इसमें लागू होगा, इसका जो लाभ प्राप्त करने वाले होंगे वो क्या होगा, वो कौन होंगे? जो असम राज्य है ना उनके कर्मचारी और वहाँ के जो पेंशनर्स है उनको इससे लाभ होगा। लगभग असम में वर्तमान में 7 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। तो इनको क्या होगा, इससे एड पे कमीशन से फायदा होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2024 में जो भारत सरकार है सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए एड कमीशन गठित कर दिया है, जो 2027 में उन कर्मचारियों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किन कर्मचारी को? सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन उन्होंने 1 जनवरी 2026 से ये क्या हुआ है, एड पे कमीशन लागू हो गया है। इस दिन से लागू हुआ है, लेकिन वो जो पैसा मिलना स्टार्ट होगा 2027 में होगा। आगे चलते हैं। दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइन है वो है सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव होगा। तो इसका जो इफेक्टिव डेट है ना, ये जो इफेक्टिव डेट है ये कब से लागू होगा? तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन इसका जो टाइमलाइन है मतलब जो पैसा मिलना स्टार्ट होगा वो होगा 2027। तो 2027 से ये हाथ में एड पे कमीशन का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये लागू हो गया 1 जनवरी 2026। तो इस बीच के जो अंतर होगा ना, 1 साल का जो पैसा होगा वो एरियस के तौर पे असम के जो कर्मचारी है और पेंशनर्स है उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये 1 जनवरी 2026 को क्या हुआ, इन लोग अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो अब ये क्या होगा, एक कमीशन गठित होगा, उनको 18 महीने के अंदर में अपना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना पड़ेगा। तो ये सब करते करते 2027 से 28 लगभग लग जाएगा। तो 2027 और 28 के बीच में असम में जो एड पे कमीशन है वो लागू होगा। इस फोकस जो असम के जो सरकार है इससे फोकस किया है कि इससे असम के लगभग क्या होगा, जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है और जो पेंशनर्स हैं उन पे उनके सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अब आगे चलते हैं
केंद्रीय और स्टेट कौन है आगे। जैसे कि आपको पता है कि केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के लिए 2025 में आठवां पे कमीशन गठित होगा करके अनाउंसमेंट किए थे। और असम एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने 1 जनवरी 2025 को 2026 को अनाउंसमेंट किया है कि अब हमारे यहाँ भी 8 पे कमीशन जल्द ही लागू होगा। और साथ ही में साथ क्या है, असम ने बाकी सभी स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, एमपी को पीछे छोड़कर पहले बाजी मार ली है। अब दूसरे राज्यों पर भी 8 पे कमीशन बनाने का दबाव बढ़ गया है। अब क्या हो गया, असम बोल दिया तो अब धीरे धीरे सभी जो भारत के राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी, इन लोग भी, वहाँ के जो कर्मचारी होंगे उन लोग भी बोलेंगे कि जब असम ने 8 पे कमीशन अपने यहाँ गठित कर लिया है तो हमारे राज्य में भी कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पहले ही अपना क्या किया था, 8 पे कमीशन बना दिया था, लेकिन किसी भी राज्य में अब तक कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब क्या हुआ, 1 जनवरी 2026 से असम भी 8 पे कमीशन लागू करेगा। ठीक है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, 8 कमीशन गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान, चौथा है असम। तो इसका आंसर होगा असम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।